होगा। दो ऐसे गैंग पकड़े गए जो ऑटो का इस्तेमाल करके लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे या ऑटो का ही लूट किया है संज्ञान में, और इनको गिरफ्तार किया गया है। पहले केस में इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि एक टेम्पो में दो सवारी बिठा लेते थे पहले से ही, तो इन्हीं के आदमी होते थे और उसमें किसी व्यक्ति को बैठा करके उससे लूट कर लिया। दूसरे केस में ऐसा था कि ये या तो बल प्रयोग करके या किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ खिला करके ऑटो लूट करने की कार्रवाई किया था। प्रथम केस में 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 1 अभियुक्त भागा हुआ है। जो उनके पास से टेम्पो मिला है वो सीज कर लिया गया है। इसमें कुछ मोबाइल भी होने इस प्रकार से लूटे थे, वो भी बरामद हुए, उनको आगे कनेक्ट किया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए ये शातिर बड़ी ही साफगोई से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो ये शातिर रात के अंधेरे में ऑटो से गुजरते थे, जहां मुसाफिर घर जाने के लिए सवारियों का इंतजार कर रहे होते थे। ये पहले उन्हें ऑटो में बिठाते थे और फिर उसके बाद उनसे चाकू के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से सोने के जेवरात, दर्जनों मोबाइल फोन और कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कई और लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही पुलिस एनसीआर में बढ़ती लूट की वारदात में कमी आने की भी ताल ठोक रही है। संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा समाचार प्लस। वो मासूम था, इसलिए उत्तराखंड में बेखौफ होकर घूम रहे उन बदमाशों से बेफिक्र था, जिसका मकसद पैसे के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम देना है जिसके सामने आने के बाद घर में मातम पसर जाता है। जी हां, हरिद्वार के रहने वाले उस बच्चे को शातिर ने पहले तो अपने झांसे में लिया, फिर उसके बाद बच्चे को अगवा कर घर वालों से फिरौती की मांग की, लेकिन उस शातिर की एक चूक ने पहुंचा दिया उसे सलाखों के पीछे। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स दिखने में आम सा लगता है, लेकिन इस चेहरे में एक ऐसा हैवान बसा है जिसे सलाखों के पीछे अगर बंद नहीं किया जाता तो ना जाने और कितने घर में मातम पसरा होता। पुलिस इसके गुनाहों को बखूबी जानती है, शायद इसलिए सलाखों में कैद करने के लिए ले जा रही है। जी हाँ, इस शख्स पर 12 साल के अभिषेक को अगवा करने का आरोप है। लंगड़ा कैसे ले गया था तुमसे? क्या कहा था? पहला बोलो क्यों ले गया, तो बोल रहा था 75 करोड़ की जायदाद। मैंने 120 कन्या में शादी भी कराई और उनके 1 में 250 बेड भी दिए थे और ऐसे बोल रहा था। दरअसल अभिषेक हरिद्वार में रहता है। वारदात के दिन अभिषेक घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, तभी नरेश की नजर उस पर पड़ी। नरेश ने पहले तो अभिषेक को अपने झांसे में लिया, फिर उसे अगवा कर पंजाब लेकर चला गया। मामला हरिद्वार के मायापुर इलाके का है। यहाँ अभिषेक के पिता को जैसे इस बात की खबर लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अपहरणकर्ता नरेश ने उसे छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए फिरौती की मांग की। बच्चा मेरा 24 तारीख को जो है 7:30 बजे घर से निकल गया था। उसके बाद मैं इसकी जो है गुमशुदगी तलाश मायापुर में रिपोर्ट जो है दर्ज कराई। उसके बाद में बच्चे को ढूंढते जो है मैं बहुत दूर चल निकल गया। शाहजहांपुर कहीं मैं भटकता रहा, जहाँ पे जब अपना देखा वो जब अपना गाड़ी लेके अपना जो है 1 नंबर पुल आता रहा, उसी पर अपना जो है भटकते रहे। बच्चों के ले जाके कहीं बाहर को सप्लाई करते या भीख मंगाता, हाथ पैर तोड़ करके, ऐसे बच्चों को क्या किया जाए। लेकिन सुंदरलाल अपहरणकर्ता नरेश की नाजायज मांगों के आगे नहीं झुका। उसने थाने में अपने बेटे के अगवा होने की तहरीर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स की ओर से किए गए कॉल को ट्रेस करना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और नरेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
ये पंजाब में ब्याज से मिला है। ये असल में यहाँ पर जो है अपने माँ बाप से कुछ डर भय से निकल गया था, तो एक लड़का आदमी आया जो बहका बुका के ले गया ऐसे, वहाँ काम करेंगे वहाँ ही करेंगे। तो धीरे धीरे में से वो परेशानी हुई, घर का एहसास हुआ तो उसने फोन किया, तो हमारी पुलिस के लिए आई उसको ना पूरी सुरक्षा, हमारी पुलिस सतर्क है, इसलिए बच्चे मिले भी हैं। ठीक है, और आपराधिक स्थिति से ऐसा कुछ नहीं है। भाई बच्चे जाते हैं घर से रुष्ट हो जाते हैं, भटकने वाले, भिखारी, चाकर, 100 तरह का आदमी हरिद्वार तीर्थ में आता है धार्मिक स्थान के आधार पर, तो अगर बच्चे उनके बहकाव में आ गए तो निकल भी जाते हैं। नरेश अब पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार, लेकिन वहीं नरेश अपने गुनाह को कबूल करने से साफ इनकार कर रहा है। नरेश के मुताबिक उसने बच्चे को अगवा नहीं किया, बल्कि अभिषेक खुद घर से भाग गया था, जिसके बाद उसने उसकी मासूमियत पर तरस खाकर अपने साथ रख लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा था, ये बोले मैं इससे पहले कितने बार बच्चे उठाए? कोई मतलब नहीं इस चीज तो बच्चा करोड़पति बनाने की बात आ रही थी आपके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही अभिषेक को उसके माँ बाप को सौंप दिया। हरिद्वार पुलिस ने हालांकि बड़ी ही मुस्तैदी से नरेश के चंगुल से अभिषेक को आजाद करवा लिया, लेकिन जिस तरह से देवभूमि में वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। चंचल तोमर, हरिद्वार, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपके पड़ती हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे। कौन है? भगवान। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। समाचार प्लस ने उठाए सवाल। मेंढ, एक ऐसा गांव जहां आजादी के 65 साल बाद भी लोग अंधेरे में ही अशिक्षा और बेरोजगारी की गुलामी झेलने को मजबूर है। कौन इस बात को मानेगा कि 65 साल सरकारों का दिल तो बहुत अच्छा था, मन तो बहुत करता था विकास करने का, लेकिन उस गांव में पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली का खंभा लगा नहीं पाए। समाचार प्लस पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए जाने के बाद कम से कम अब तो आंखें खोल लीजिए। सिर्फ ये बताइए, मेंढ के लोगों को पानी, बिजली, सड़क कितने समय में उपलब्ध करा देंगे? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर वहाँ पर कोई न कोई विकास के कार्य मंत्री जी, हो जाएंगे। मैं वहाँ से लाइव आपसे बात करूंगा, लाइव सूरत हाल आपको दिखाऊंगा और तब ये जनता के सामने रखूंगा और पोस्टमार्टम करूंगा आपके इन दावों का और इन वायदों का, जो आपने 6 महीने के लिए कहा है कि आप मेंढ का विकास करेंगे। मैं आपको 7, 7.5 महीने देता हूं। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है
खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। आपका शहर आपकी खबर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। मेरठ से आ रही है, जहां पर बच्चे के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 7 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाला पकड़ा गया है। अपहरणकर्ता ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपी से 5 लाख रुपए और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस अपहरण के आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मासूम का अपहरण करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको बता दें 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी इसे अपहरणकर्ता ने बच्चे को छोड़ने के एवज में, और अब ये चढ़ चुका है पुलिस के हत्थे। पुलिस ने इसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे का अपहरण हुआ था। 7 महीने का ये मासूम था जिसका अपहरण कर लिया गया था, और अपहरण करने वाला अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। समाचार प्लस पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उस मासूम बच्चे की जिसका अपहरण किया गया था। इस बच्चे को छोड़ने के एवज में अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के माता पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपहरणकर्ता पकड़ा जा चुका है और इसके बाद से पुलिस ने 5 लाख रुपए और हथियार भी बरामद किए हैं, और फिलहाल पुलिस अपहरणकर्ता से पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ की, जहां पर मासूम को छुड़ाया गया है अपहरणकर्ताओं के चंगुल से। 7 महीने का ये मासूम था जिसे अपहरणकर्ताओं ने छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था और पुलिस को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो वहीं मथुरा में 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना सकराया गांव इलाके की है, जहां पर 3 बच्चे खेलते हुए नदी के पास पहुंच गए और वहीं नदी में डूबकर बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। इस घटना के बाद बच्चों की मां मौके पर पहुंची और होश खोकर उसने भी नदी में छलांग लगा दी। फिलहाल मृतक बच्चों की मां की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा की, जहां पर 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई और सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। मौके पर जब बच्चों की मां पहुंची तो वो बेहोश होकर गिर गई और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। लेकिन उसके 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मथुरा से समाचार प्लस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। परिवार में मातम का माहौल है। 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं। डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। मथुरा की घटना सकराया गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर 3 बच्चों ने खेलते हुए नदी के पास पहुंच गए और वहीं पर डूबने से उनकी मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका शहर आपकी खबर। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर संविधान संशोधन लाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रमोशन में आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।
और एससी के साथ एसटी को तरक्की में फायदा होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। अब इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि इसी सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस बिल का इस सत्र में पास होना मुश्किल है, लेकिन संसद में कोयला आवंटन के मुद्दे पर पिछले 15 दिन से